श्रीएम बताते हैं कि उनकी हिमालय की यात्रा के दौरान उन्हें सर्प लोक से आए नागराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नागराज एक अन्य लोक यानी सर्प लोक से यहाँ हमारे मृत्युलोक पर आए थे। श्रीएम का कहना है कि एक बार वह बाबाजी महेश्वर नाथ जी के साथ उनकी पसंदीदा जगह अरुंधति गुफा में उनके साथ थे। यह गुफा ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर ब्यासी में है। जहां वशिष्ठ गुफा है उसके पास ही है। अगर हम गंगा के किनारे चलेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर अरुंधति गुफा है। श्रीएम बताते हैं कि एक दिन रात के समय वह सोने के लिए जा रहे थे और बाबाजी महेश्वर नाथ धूनी जलाकर अपने ध्यान में लीन थे। बाबाजी हमेशा ही ध्यान में लीन रहते थे और धूनी सदा ही जलती रहती थी। श्रीएम बताते हैं कि उन्होंने बाबाजी को सोते हुए नहीं देखा था। बाबाजी हमेशा ध्यान साधना में लीन रहते थे। तो जब श्रीएम सोने के लिए जा रहे थे तब उन्हें एक बहुत तेज बादल के गरजने की आवाज सुनाई दी और गर्जना बहुत तेज थी। श्रीएम ने जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान से तेज रोशनी दिखाई दे रही थी और वह रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। तेजी से नीचे आती वह रोशनी सीधा गुफा की तरफ आने लगी और बहुत तेज आवाज करते हुए एक धमाके के साथ बाबाजी के सामने आकर रुक गई। श्रीएम ने देखा कि वह एक रोशनी का गोलाकार पिंड है। पिंड से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। श्रीएम कुछ समझ पाते इससे पहले वह पिंड बीच से खुलने लगा और बीच से खुलते ही पिंड के अंदर से एक नीले रंग का सर्प बाहर आया। वह सर्प देखने में छोटा नहीं बल्कि बड़ा था, लगभग एक इंसान जितनी लंबाई के बराबर था। सर्प के शरीर से नीले रंग की बिजली नुमा ऊर्जा निकल रही थी। सर्प बाबाजी की धूनी के सामने अपने पिंड से बाहर आया था। श्रीएम बाबाजी और सर्प से थोड़ी दूरी पर थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह डर रहे थे और सोच रहे थे, ये जो मुझे दिख रहा है वह सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। तभी ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि बाबाजी और वह सर्प आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों आम भाषा में बात न करके ध्यान मुद्रा में निकलने वाली आवाजें कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे की बात पर सिर भी हिला रहे थे। तभी बाबाजी ने श्रीएम को देखा और बोले, घबराओ मत, सामने आओ और प्रणाम करो। श्रीएम गुफा में पीछे थे और दोनों को वशीभूत होकर देख रहे थे। श्रीएम सामने जाकर बाबाजी के कहने पर सर्प को प्रणाम करते हैं। फिर बाबाजी ने श्रीएम को बताया कि ये नागराज हैं, ये सर्प लोक से आए हैं और नागराज वहां के शासक हैं। वहां कोई समस्या है और कोई विवाद चल रहा है तो ये मेरे से सलाह लेने आए हैं। और श्रीएम वहां बैठकर उन्हें देखते रहे। थोड़ी देर बाद नागराज फिर से अपने पिंड में चले गए और बहुत तेजी से पिंड बंद हुआ और तेज रोशनी के साथ आवाज करता हुआ फिर से आसमान की तरफ चल पड़ा। जाते हुए उस गोलाकार पिंड की गति बहुत तेज थी। देखते ही देखते वह पिंड तेजी से आसमान की तरफ चला गया। फिर पिंड की रोशनी छोटी से छोटी होती गई। कुछ ही समय में पिंड आसमान में दिखना बंद हो गया और गायब सा हो गया। श्रीएम से नागराज की फिर दूसरी मुलाकात बहुत समय बाद हुई। यह मुलाकात तब हुई जब महेश्वर नाथ बाबाजी की समाधि हुई। तब महेश्वर नाथ बाबाजी के गुरु श्री गुरु बाबाजी भी आए थे और उनके साथ एक नव युवक भी थे। तब श्री गुरु बाबाजी ने श्रीएम से कहा, क्या तुम इन्हें पहचान नहीं पाए? श्रीएम के मना करने पर श्री गुरु बाबाजी ने बताया कि यह नागराज हैं। तब श्रीएम ने श्री गुरु बाबाजी से कहा कि मैंने तो इन्हें सर्प के रूप में देखा था, तभी मैं इन्हें पहचान नहीं सका। श्री गुरु बाबाजी ने बताया कि इनके रूप के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। फिर श्रीएम ने श्री गुरु बाबाजी और नागराज को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लिया।
श्रीएम ने बताया कि जब नागराज ने उनके सिर पर हाथ लगाया तो उनके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा की तरंग चल पड़ी। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।